Hello everyone, very good morning dear friends, this is Mahima and you are watching Rise Smart Hindi। कैसे हैं आप सब? मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब बहुत ही बढ़िया होंगे यार। आज है 1 जून, ठीक है, और अब जो है ना हमें तैयारी बहुत जोरों शोरों से करनी है और ऐसा ना हो कि जल्दबाजी में कोई टॉपिक रह जाए, ठीक है। तो आप लोग अपनी तैयारी करिए, कोई भी गाइडेंस हो, कोई भी असिस्टेंस की ज़रूरत हो तो यार हम हैं, ठीक है। हमारे साथ जुड़िए, हमारे चैनल के साथ जुड़िए। हमारे इतने सारे टीचर्स हैं जो बहुत ही वेल एक्सपीरियंस्ड हैं और क्या यार एकदम महान टीचर्स हैं, ठीक है। तो उनकी हेल्प लो यार, उनका फ़ायदा उठाओ, उनकी नॉलेज का फ़ायदा उठाओ, ठीक है। तो चलो आज की क्लास हम शुरू करते हैं। आज फिर से हम वोकैब सेक्शन में 5 इडियम्स, 5 वन वर्ड्स और 5 सिनोनिम्स हम डिस्कस करेंगे, ठीक है जी। चलो भाई आगे की क्लास हम शुरू करते हैं। इस पूरे कंप्लीट सेशन में, कंप्लीट एसएससी सॉल्यूशन में आपको जो है क्या क्या मिलेगा, यहाँ पे पूरी लिस्ट दी हुई है यार, ठीक है। और इसमें से ऐसी एक भी चीज नहीं है जो आपको नहीं मिलेगी। ऐसा नहीं है कि सिर्फ हमने डाल दिया और आपको मिले ना, बिल्कुल भी नहीं, आपको सब कुछ मिलेगा। बहुत सारे बच्चे ऑलरेडी इस ऐप का फायदा उठा रहे हैं और उन्होंने एग्जाम्स क्लियर करे हैं, ठीक है, उन्होंने रैंक पाई है यार, ठीक है। इस एप्लीकेशन का इस्तेमाल करके और हमारे टीचर्स की गाइडेंस से उन्होंने वाकई में एक एग्जाम, बहुत ही बड़ा एग्जाम होता है राइट, ये तो क्रैक किया है, ठीक है। तो आप लोग भी इसका यूज करो यार, ठीक है। बहुत ही मीनिंगफुल, बहुत ही रेलेवेंट कंटेंट है इसमें, ठीक है। तो आप इसको यूज करिए। चलो आगे हम बढ़ते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन पे जो है हमारा ईडियम होता है सिट टाइट। सिट टाइट का मतलब होता है कि पेशेंटली वेट करना, आराम से किसी चीज का वेट करना, जल्दबाजी में कोई डिसीजन नहीं लेना और राइट टाइम का वेट करना, ठीक है। वेट फॉर द राइट टाइम। वेट फॉर द राइट टाइम, बिना कुछ कहे राइट टाइम का वेट करना, ठीक है। जैसे कि माई पेरेंट्स ट्राइड टू कन्विंस मी टू मैरी बट आई सैट टाइट। मैं चुप रही, मैं पेशेंटली वेट करती रही, बिकॉज आई डिड नॉट वॉन्ट टू गेट मैरिड एट दैट टाइम। आई डिड नॉट वॉन्ट टू गेट आई डिडंट वॉन्ट टू गेट मैरी एट दैट टाइम, ठीक है जी। ये है हमारा आई वेटेड फॉर द राइट टाइम, ठीक है। मेरे पेरेंट्स ने बहुत कन्विंस किया लेकिन मैंने क्या करा, मैं चुप रही और मैं शांति से पेशेंटली वेट करती रही, किसका? राइट टाइम का, ठीक है जी। चलो भाई नेक्स्ट इडियम देखते हैं। स्मैक इन द आई। स्मैक इन द आई होता है अ ग्रेट डिसअपॉइंटमेंट, अ ग्रेट डिसअपॉइंटमेंट या फिर सेटबैक। सेटबैक, ठीक है। जैसे कि डिफीट in IPL finals was a smack in the eye, for गुजरात टाइटंस, ठीक है। हार जो थी वो एक बहुत ही बड़ी डिसअपॉइंटमेंट थी, बहुत ही सेटबैक का रीजन थी। किसके लिए? गुजरात टाइटंस के लिए। कहां पे? आईपीएल फाइनल्स में, ठीक है जी। तो स्मैक इन द आई, बहुत ही बड़ी डिसअपॉइंटमेंट, बहुत ही एक सेटबैक हो जाना, ठीक है जी। चलो भाई नेक्स्ट देखते हैं। थर्ड ईडियम देखते हैं। स्पीक विथ फॉग्ड टंग, जिसकी बात पे हम विश्वास नहीं कर सकते, ठीक है। जो कहता कुछ और है और करता कुछ और है, ठीक है। मेक फॉल्स प्रोमिसेस, बोलता तो बहुत कुछ है लेकिन जब करना होता है तब क्या करता है? कुछ भी नहीं, ठीक है। ही स्पीक्स विद अ फोग्ड टंग, यू कैन नॉट बिलीव हिम, ठीक है। हम उस पर विश्वास नहीं कर सकते, क्यों? क्योंकि ही स्पीक्स विद अ फोग्ड टंग, ठीक है। टू स्पॉयल समवन प्लान नहीं होगा, टू डिस्क्लोज अ सीक्रेट बिल्कुल नहीं होगा। टू फैब्रिकेट अ स्टोरी का मतलब होता है मन गढ़ंत कहानियां बनाना, मन गढ़ंत कहानियां बनाना, ठीक है। तो आपका आंसर है टू मेक फॉल्स प्रोमिसेस, मेक फॉल्स प्रोमिसेस, ठीक है।
चलो नेक्स्ट देखो, फोर्थ आता है हमारा इडियम, दैट्स द वे कुकीज क्रम्बल्स। ठीक है, इसका मतलब कि जो है जैसा है वैसा ही है, जिंदगी ऐसी है तो ऐसी ही है। जिंदगी में परेशानी आती हैं, खुशियां आती है, लेकिन वैसी ही है यार जिंदगी। जिंदगी को जीना आना चाहिए, मुस्कुराना आना चाहिए, है ना। परेशानियों को मुस्कुराकर कभी हैंडल करके देखो, है ना, कभी मुस्कुराकर उनको गले लगाकर देखो, ऐसा लगेगा कि यार क्या यार, झट से परेशानी एकदम उड़ जाती है। ठीक है, तो यहां पे इसका मतलब है दैट्स द वे लाइफ गोज ऑन। ठीक है, कोई आपसे बोलता है, ठीक है, किसी चीज को लेकर के यार इट्स वेरी अनफेयर, इट्स नॉट फेयर, है ना, तो आप बोलते हो यार दैट्स द वे कुकीज क्रम्बल्स। ठीक है, ऐसे ही है हमारी जिंदगी, हमें यही करना है, हम इसी के लिए आए हैं इस धरती पे। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं फिफ्थ ईडियम पे, साइट फॉर सोर आईज, मतलब समवन इज वेरी अट्रैक्टिव और अडोरेबल। ठीक है, या फिर आपकी आईज जो हैं दे फील प्लीज्ड। ठीक है, आई फील प्लीज्ड, आई फील प्लीज्ड टू सी यू। ठीक है, किसी को देखकर खुशी होना। ठीक है, बहुत ही वेलकम साइट, बहुत ही अच्छी, किसी के आने से एकदम से हमारा दिल खुश हो जाना। ठीक है, तो हम बोलते हैं ना, यू आर द साइट फॉर माई सोर आईज। ठीक है, यू आर द साइट फॉर माई सोर आईज। एक बिलवड, एक लवर अपने दूसरे लवर को बोलता है ना, जब उससे मिलने जाते हैं तो क्या बोलते हैं कि यार यू आर द साइट ऑफ माई सोर आईज, यू आर सो अडोरेबल, सो अट्रैक्टिव, कि तुम्हारे आने से मेरी जिंदगी में बहार आ जाती है। ठीक है, चलो ये आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। उसके बाद हम चलेंगे, नेक्स्ट है हमारे वन वर्ड्स। ठीक है जी, वन वर्ड्स। चलो भाई, पहला वन वर्ड है अ ज्योमेट्रिकल फिगर विद 8 साइड्स। देखो 8 साइड्स वाले को पहले तो हम देखते हैं पॉलीगन किसको कहते हैं। देखो पॉली का मतलब होता है मैनी, गन मतलब साइड्स। ठीक है, मैनी साइड्स, 2 या 3 से ज्यादा साइड्स वाले हर फिगर को, हर ज्योमेट्रिकल फिगर को पॉलीगन कहते ही हैं। ठीक है, पॉली का हो गया मैनी साइड्स। ठीक है, हेक्सागन किसको बोलते हैं? हेक्सागन, हेक्सागन बोलते हैं जिसकी 6 साइड्स होती हैं, जिसकी 6 साइड्स होती हैं, और जिसकी 8 साइड्स होती हैं वो होता है ऑक्टागन। आंसर है ऑक्टागन। ठीक है, पेंटागन बोलते हैं 5 साइड्स, अ ज्योमेट्रिकल फिगर हैविंग 5 साइड्स। ठीक है जी, हैविंग 5 साइड्स। ठीक है, ओके जी। ये जो साइड्स के नेम्स हैं, ये जो फिगर्स के नेम्स हैं, ये कहां से शुरू होते हैं? ट्रायंगल से, जिसकी 3 साइड्स होती हैं। फिर होता है क्वाड्रिलेटरल, ठीक है, फिर होता है पेंटागन, फिर हेक्सागन, फिर सेप्टागन, फिर ऑक्टागन। ठीक है, ये होता है। चलो भाई नेक्स्ट देखते हैं 7th, वन हु हेट्स मैरिज। वन हु हेट्स मैरिज, जिसको शादी से नफरत है, शादी से नफरत है, उसको हम क्या बोलते हैं? मिसोगैमिस्ट। ठीक है, मिसैंथ्रोप होता है ह्यूमन डिसलाइकर, मतलब हु डिसलाइक्स ह्यूमन काइंड। मिसैंथ्रोप होता है वन हु डिसलाइक्स ह्यूमन काइंड। ठीक है, मिसोजिनिस्ट होता है वुमेन हेटर, वन हु हेट्स वुमेन, वुमेन हेटर। यहां पे एक वर्ड लिख रही हूं, आप लोग लिख सकते हैं मिसैंड्रिस्ट, जो होता है मेन हेटर। ठीक है, और पॉलीगैमिस्ट कौन होता है? अ पर्सन हैविंग मोर देन वन वाइफ और अ हस्बैंड, वाइफ और हस्बैंड। ठीक है, जिसका एक से ज्यादा स्पाउस है एट द सेम टाइम, उसको हम बोलते हैं पॉलीगैमिस्ट, एट द सेम टाइम। ठीक है जी, ये लीजिए। मिसैंथ्रोप होता है हु डिसलाइक्स ह्यूमन काइंड। ठीक है,
मिसोगैमिस्ट होता है हु हेट्स मैरिज, मिसोजिनिस्ट होता है वुमेन हेटर, मिसैंड्रिस्ट होता है मेन हेटर, पॉलीगैमिस्ट होता है ये अ पर्सन हु हैविंग मोर देन वन वाइफ और हस्बैंड। ठीक है जी, यहां तक आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और फिर हम बढ़ेंगे आगे। ठीक है जी, चलो आगे देखते हैं। वन हु स्पेशलाइजेस इन द मैथमेटिक्स ऑफ इंश्योरेंस, उसको क्या बोलते हैं? एन एक्चुअरी, एन एक्चुअरी। ठीक है, स्टैटिस्टिशियन होता है वन हु स्टडीज द अप्लाइड स्टैटिस्टिक्स। ठीक है, अप्लाइड स्टैटिस्टिक्स, वन हु स्टडीज द अप्लाइड स्टैटिस्टिक्स, स्टैटिस्टिक्स। ठीक है, एजेंट कौन होता है? एजेंट यार कोई भी हो सकता है। ठीक है, जैसे रिप्रेजेंटेटिव को भी हम एजेंट बोल देते हैं। ठीक है, प्रतिनिधि, प्रतिनिधि। ठीक है, प्रतिनिधि। ठीक है, एंड इंश्योरेंट होता है जो बीमा करता है, जो बीमा करता है, वन हु टेक्स आउट एन इंश्योरेंस पॉलिसी, वन हु takes out an insurance policy, takes out an insurance policy। ठीक है, जो बीमा करता है ना, बीमा। बीमा पॉलिसी करने वाला को हम बोलते, करने वाले को हम बोलते हैं एन इंश्योरेंट। ठीक है, ले लीजिए आप लोग स्क्रीनशॉट, फिर हम आगे बढ़ते हैं 9th पे। 9th वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। ओके, ओके, अ प्रोफेशनल सोल्जर हायर्ड टू सर्व इन अ फॉरेन आर्मी। ऐसा सोल्जर, प्रोफेशनल सोल्जर जिसको एक फॉरेन आर्मी को सर्व करने के लिए हायर किया जाता है, उसको हम बोलते हैं मर्सिनरी, मर्सिनरी। ठीक है, लिक्विडेटर कौन होता है? A person who is hired to जो बहुत ही लीगल मैटर्स सॉल्व करता है एक कंपनी के, या फिर who winds up the affairs of a company, affairs of a company। ठीक है, ठीक है जी। विनल, विनल होता है करप्ट इंसान, करप्ट, भ्रष्टाचार। ठीक है, हायरलिंग, हायरलिंग इज अ पर्सन हु इज अपॉइंटेड टू डू मीनियल जॉब्स, छोटी मोटी जॉब्स के लिए। अ पर्सन हायर्ड टू डू मीनियल जॉब्स। मीनियल का मतलब होता है छोटे मोटे काम, मीनियल जॉब्स। ठीक है, हायरलिंग। चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट पे देखते हैं हम 10th पे। 10th हमारा क्या है? वन वर्ड। चलो भाई, ओके, अ पोम ऑफ 14 लाइन्स। अ पोम ऑफ 14 लाइन्स क्या होता है? चलो भाई, पोम ऑफ 14 लाइन्स को हम बोलते हैं सोनेट। ठीक है, सोनेट। ठीक है, बैलेड होता है, बैलेड होता है पोम इन शॉर्ट स्टैंजाज, छोटे छोटे स्टैंजाज में जो पोम लिखी गई होती है उसको बोलते हैं हम बैलेड। ठीक है, पोम इन शॉर्ट स्टैंजाज। साम, दिस वर्ड इज साम, पी यहां पे साइलेंट है। साम जिसको हम बोल सकते हैं हिम, जो आपने बहुत बार देखा होगा क्रिश्चियन वर्शिप्स में। ठीक है, चर्च की जो हम वर्शिप्स होती हैं या जूइश वर्शिप्स जो होती हैं, वहां पे सेक्रेड सॉन्ग्स गाने वाले, सेक्रेड सॉन्ग्स जैसे हमारे में होते हैं ना, भजन होते हैं, हिंदूज में भजन होते हैं, राइट? तो सेक्रेड सॉन्ग्स गाने वाले सॉन्ग्स को, सेक्रेड सॉन्ग्स को, जिनको हम हिम्स भी बोलते हैं, उसको हम साम भी बोलते हैं, साम। ठीक है जी, और इनको हम नोयल और कैंटिकल भी बोलते हैं, नोयल, नोयल और कैंटिकल। ठीक है, जैसे कि आई वॉज इन अ क्रिश्चियन स्कूल। ठीक है, मैं एक क्रिश्चियन स्कूल से पढ़ी हुई हूं, तो
हमारी जो प्रेयर में ना, हम लोग कहीं कहीं पे प्रेयर्स में आप कोई किसी स्कूल में हरे कृष्णा हरे रामा का जाप होता है, ठीक है, कहीं पे गायत्री मंत्र बोला जाता है। तो हमारे क्रिश्चियन स्कूल में जहाँ पे मैं पढ़ी हुई हूँ, वहां पे हम लोग हिम्स गाते थे। और जब क्रिसमस का टाइम आता था तो हम लोग कैरल्स गाते थे, ठीक है। ये कैरल्स भी सेम होती हैं, कैरल्स आर सॉन्ग्स, ठीक है, सॉन्ग्स। चलो भाई नेक्स्ट देखते हैं हम। ओके, अब शुरू होते हैं हमारे सिनोनिम्स। एप्लॉम्ब, एप्लॉम्ब मतलब सेल्फ एश्योरेंस, ठीक है, कामनेस, ठीक है, सेल्फ एश्योरेंस, सेल्फ कॉन्फिडेंस, ठीक है। ही डिलीवर्ड, जैसे कि ही डिलीवर्ड द स्पीच in his usual aplomb, ठीक है, उसने अपने यूजुअल तरीके से, यूजुअल कॉन्फिडेंस के साथ, यूजुअल कामनेस के साथ अपनी स्पीच को डिलीवर किया, ठीक है जी। पैराबोलिक क्या होता है? एक्सप्रेस्ड बाय पैराबल, मतलब पैराबल क्या होता है? ऐसी पोएम्स, ऐसी स्टोरीज जिनका हिडन मीनिंग को हम एक्सट्रैक्ट करते हैं, मॉरल स्टोरीज होती हैं, ठीक है। तो एक्सप्रेस्ड बाय पैराबल्स, ठीक है। एबेटर होता है वन हु encourages someone, किसी को encourage करता है to commit crime, ठीक है, to commit crime, ठीक है, to commit crime, ठीक है जी। ये इसको यहां पे ऐसे कर देते, एबेटर, ठीक है, शायद समझ में आ रहा होगा, ठीक है। एबेटर, पैराबोलिक ही होता है, ठीक है जी। क्रिप्टिक होता है मिस्टीरियस, पजलिंग, कंफ्यूजिंग, ठीक है, कंफ्यूजिंग, पजलिंग, ठीक है जी। आगे बढ़े, देख लो, अपना स्क्रीनशॉट ले लो यार प्लीज साथ साथ, और लाइक और शेयर करना है सेशन में, और अपनी अटेंडेंस भी मार्क करनी है कमेंट बॉक्स में, ठीक है। फटाफट से लिख लो, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। चलो नेक्स्ट आता है हमारा एम्यूलेट, ठीक है। एम्यूलेट का मतलब होता है लकी चार्म, हमारी ऐसी कोई चीज, हमारा कोई ऐसा पेंडेंट जो हमारे लिए लकी प्रूफ होता है, ठीक है, लकी प्रूव होता है। अनरूली होता है अनकंट्रोलेबल, ठीक है, कोई चीज हाथ में ना होना, बहुत ही अनकंट्रोल्ड तरीके से कोई चीज हो रही है जो हम कंट्रोल नहीं कर सकते हैं, ठीक है। डिसऑर्डरली हो रही है, बहुत ज्यादा डिसऑर्डरली हो रही है, ठीक है। ऑडिटी का मतलब होता है स्ट्रेंज पर्सन और थिंग, ठीक है, कोई चीज बिजार होना, स्ट्रेंज, ठीक है। एनमिटी होती है राइवलरी या फिर कन्फ्लिक्ट, राइवलरी या कन्फ्लिक्ट, ओके। आंसर है एम्यूलेट का लकी चार्म, ठीक है जी। स्ट्रेंज पर्सन और थिंग, डिसऑर्डरली, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट देखो 13th पे एनॉमली का क्या मतलब होता है?
एनॉमली का भी मतलब स्ट्रेंज होता है, पेक्यूलियरिटी होता है, ऑडिटी होता है है ना। यहां पे हमने देखा है ना ये वाला वर्ड ऑडिटी, ठीक है, ऑडिटी होता है, स्ट्रेंज, बिजार, बिजार, ठीक है जी। डिस्ट्रॉय, तहस नहस कर देना, फ्रिक्शन, किसी चीज की मूवमेंट, वाइप आउट कर देना, हटा देना, वाइप आउट। वाइपर क्या काम करता है, वाइप आउट करता है ना ड्रॉपलेट्स को, ठीक है। चलो भाई नेक्स्ट चलते हैं। एयरली, एयरली मतलब किसी चीज को सीरियसली ना लेना, नॉट टेकिंग सीरियसली, नॉट टेकिंग सीरियसली, हवा में बात कर देना, नॉट टेकिंग सीरियसली, या फिर बोल सकते हो टेकिंग वेरी लाइटली, टेकिंग वेरी लाइटली, ठीक है। तो इसको हम क्या बोलते हैं, ब्रीजली, हवा में, ब्रीज की तरह, ब्रीज की तरह बोलते हैं ना, ब्रीज, ब्रीज का क्या मतलब होता है, हवा, ठीक है। तो ब्रीज की तरह हवा में बात कर देना, सीरियसली ना लेना, बहुत ही लाइटली ले लेना, ठीक है, बहुत ही लाइटली ले लेना, ठीक है। चलो बेलफुल, बेलफुल का मतलब क्या होता है, नियर का तो आपको पता है पास, बेलफुल का मतलब क्या होता है, अनफ्रेंडली तरीके से, ठीक है, कोई चीज कर रहा है कोई इंसान अनफ्रेंडली तरीके से, बिटर तरीके से, ठीक है, या फिर मालेवलेंट तरीके से, मालेवलेंट तरीके से, अपने अंदर मन में भावना रखना कि मैं इसका बुरा करूंगा, ठीक है, अनफ्रेंडली तरीके से, ठीक है, दिल में किसी के लिए बुरा सोचते हुए वो काम कर देना, बेलफुल तरीके से कर देना, ठीक है जी, मालेवलेंट तरीके से कर देना। चलो एयरली, चलो भाई नेक्स्ट देखते हैं। लास्ट हमारा सिनोनिम है फिब। फिब का मतलब होता है लाए, लाए, ठीक है, झूठ, झूठ, ठीक है, ओके जी, इसका मतलब होता है झूठ। लैशिंग होता है, आपने कभी देखा होगा, आप लोग कहीं पे जाते हैं, कहीं पहाड़ों वाली जगह पे जाते हैं, वहां पे घोड़े आप लोग देखते हैं, घोड़ों को उनके जो मास्टर्स होते हैं उनको विप करते हैं, उनको एक छड़ी से उनको मारते हैं, है ना, तो उसको हम क्या बोलते हैं, ही इज लैशिंग द हॉर्स। तो बीटिंग विद अ स्टिक, बीटिंग विद अ स्टिक, एक स्टिक की सहायता से किसी को पीटना, किसी जानवर को पीटना या किसी को भी पीटना, उसको बोलते हैं लैशिंग, ठीक है जी। डेंटी, डेंटी का मतलब होता है डेलिकेटली स्मॉल, बहुत ही डेलिकेट होना, डेलिकेटली स्मॉल एंड प्रिटी। कई बार हम कोई चीज देख लेते हैं जो बहुत ही छोटी होती है, बहुत छोटी होती है। कई बार क्या होता है कि जब न्यूबॉर्न बेबी होता है ना, तो आप उसको देखने जाते हो तो आपको लगता है अरे कितना छोटा है, बहुत ही डेलिकेट है ना, मतलब हाँ, आप घबराते हो उसको गोदी में लेने से, है ना। तो ऐसे ही कई बार कोई चीज भी होती है, कोई डायमंड है, कोई छोटा सा एक स्टोन है, या कुछ भी, कोई पर्ल है, ठीक है, तो आप देखते हो कि यार इट्स वेरी डेलिकेट, आपको डर लगता है यार कहीं गिर ना जाए हाथ से, ठीक है, वेरी डेलिकेटली प्रिटी, डेलिकेटली स्मॉल एंड प्रिटी। ओडोरस का मतलब होता है स्टिंकिंग, फाउल स्टिंकिंग, ठीक है, स्मेल, स्मेली, बैड, फाउल स्मेली, ठीक है, स्मेली, ओके, स्टिंकिंग या फिर स्मेली, या फिर इसको एक और चीज बोलते हैं विफी, 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 या फिर रीकिंग, रीकिंग भी एक वर्ड है, रीकिंग, ठीक है। तो ये थे हमारे आज के 15 क्वेश्चंस, डेडिकेटेडली वो कैब डेडिकेटेड क्लास है ये, ठीक है। तो इसको यार अटेंड करो, और कुछ भी प्रॉब्लम आए तो कमेंट बॉक्स में डालना भूलना नहीं है, ठीक है। तो अब हम जो है अब
शाम को 4 बजे फिर से मिलेंगे। तब तक आप लोग अपना ख्याल रखें और मौसम को एंजॉय करें। टिल देन, गॉड ब्लेस यू ऑल। बाय बाय।